हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर मेल पर आपको इस टाइप का नोटिस आता है यानी कि मेल आता है, तो इसका क्या मतलब होता है और इसके लिए आपको क्या करना है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बाद में आपको उसको वेरीफाई करना होता है। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करते तब तक आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं माना जाता है। आपने रिटर्न वेरीफाई नहीं किया तो आपको एक मेल आता और मेल में लिखा है सर इनकम टैक्स रिटर्न नॉट वेरीफाइड। नेम आ जाता है, पेन नंबर है, स्टेटस रिटर्न वेरिफिकेशन पेंडिंग, डेट ऑफ कम्युनिकेशन 6 अगस्त 2024 को। ये मेल आया सर 6 अगस्त 2024 को। रिजॉल्व बाय ई वेरीफाई यूर रिटर्न्स। ये सर ये नोटिस है, उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो ई वेरीफाई यूर रिटर्न यानी कि आपके रिटर्न को वेरीफाई करना। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट 24 हैज बीन अपलोडेड योर 20 जुलाई 2024। आपने 20 जुलाई 2024 को ये रिटर्न फाइल किया था। विद द वेरिफिकेशन ऑप्शन यू वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर सेंड ITRV। यानी कि आपने उस समय क्या ऑप्शन चूज किया था? ऑप्शन चूज किया था कि आई वुड टू लाइक ई वेरीफाई लेटर, मैं अपने रिटर्न्स को बाद में वेरीफाई कर दूंगा। As above written can be taken up the further processing only when verified. You are requested to complete verification of above written to electronic verification at the earliest. सर आपका ये रिटर्न है, ये प्रोसेस तब ही होगा जब आप अपने इस रिटर्न को वेरीफाई करेंगे। अब आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया, अगर उसमें आपका TDS रिफंड है तो TDS रिफंड है, वो TDS रिफंड आपका लेट हो जाएगा क्योंकि आपने अभी वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाई नहीं किया तो रिटर्न प्रोसीड नहीं होगा और रिटर्न प्रोसीड नहीं होगा तो आपका TDS रिफंड नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है सर? रिटर्न को वेरीफाई कर देना है। अगर आप रिटर्न वेरीफाई नहीं करते हैं तो क्या होता है सर? इफ यू फेल टू वेरीफाई बाय डेट 19 अगस्त 2024, 19 अगस्त 2024 तक अगर आपने अपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया, the date of verification will be considered as date of filing assessment consequent applicable as per Income Tax Act 1961. Kindly refer to CBDT Director Assistant dated. In the absence of validation return, you will be liable for penalty or prosecution applicable to non filers. यानी कि अब ये रिटर्न्स आपका क्या हो जाए सर? इनवैलिड हो जाएगा, आपका रिटर्न नहीं फाइल किया ऐसा माना जाएगा। जब आप फिर से फ्रेश रिटर्न ITRU फाइल करेंगे तो उस समय आपको लेट फीस या पेनल्टी जो भी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। रिटर्न वेरीफाई करने के आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। आधार OTP से आप रिटर्न वेरीफाई करें। आधार OTP जो भी आपके मोबाइल नंबर आपने अपने पैन कार्ड पे दे रखा है उससे आपका आधार कार्ड का जो पैन लिंक है उस आधार नंबर पर जो भी नंबर है उस नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो वो OTP आप यहाँ पे इंटर करेंगे, आपका रिटर्न से वेरीफाई हो जाएगा और आपका रिटर्न आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, आपके क्लाइंट ने यानी कि आपके जो पर्सन है उन्होंने किया हुआ है, किसी पर्सन ने प्रोफेशनल से किया हुआ है या CA ने किया हुआ है और आप पर ऐसा मेल आया है, तो आप उनको बताएं कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, प्लीज वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि उनके पास में सर बहुत सारे क्लाइंट होते हैं तो किसी का भूल भी गए या मिस भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप अपने CA या फिर अपने टैक्स कंसल्टेंट या जो भी प्रोफेशनल है आप उनको ये बताएं कि मेरा रिटर्न अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। या फिर आप भी इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।